ये सवाल बहुत आता है। रेस्क्यू ए हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉ अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्टैंडर्ड पार्टी ऑन द ग्राउंड इफ़ द हेलीकॉप्टर is traveling horizontally at 40 meter per second at a height 100 meter above the ground. Where does the package strike the ground to the point at which it was released? तो बेटा देखो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, h 100 दिया है, यहाँ से g निकलेगा। वेल बच्चों, ये g और 100 मल्टीप्लाई करो 200 अपॉन 9.8 यानी 100 अपॉन 4.9, टी स्क्वायर आ जाएगा 20.4। तो ऑफ कोर्स 16 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का बिल्कुल दरमियान में 4.5 हो जाएगा। इसके बाद हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, x इक्वल टू वी टी लगा लेंगे। 40 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें 180.7। अच्छा, जो ऑप्शंस भी दिए हुए थे ज़ाहिर है पेपर में वो सारे बहुत दूर दिए, तो 40 into 4.5 180. An object is placed 60 centimeter from a spherical concave mirror. If the mirror form a virtual image 20 centimeter from the mirror, what is the magnitude of the mirror radius of curvature? ER object distance 60 है, इमेज -20 है, कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑफकोर्स फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी। मैं अपना शॉर्टकट फार्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ 60 या -20, फिर पी की जा 60 माइनस मेरे फार्मूले का, फिर ये -20, तो माइनस प्लस होंगे। 80 20 से कटेगा 460 अपॉन 4 15 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका डबल होता है, तो आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर बच्चों। फिर एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रो 1 केल्विन एंड द यूनिट आर जूल पर मोल पर केल्विन। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा मोलर स्पेसिफिक हीट। बच्चों ये सवाल कितनी था मैं करा चुका हूँ। वी स्क्वायर, देखो आपको वी की वैल्यू दी है 160, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच इट कुड बी प्रोजेक्टेड यानी मैक्सिमम रेंज, ये होता है वी स्क्वायर अपॉन जी। 160 के स्क्वायर को जब जी 10 दिया है डिवाइड करेंगे तो आएगा 2560, ये तो आ गई रेंज। और जब एंगल 45 डिग्री होता है तो रेंज को 4 से डिवाइड करते हैं, हाइट आ जाएगी, तो हाइट 640। क्लास में भी कई बार ये सवाल करवाया है मैंने। देखिए बात हो रही है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फॉर्म ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, याद है लेंस नहीं मिरर की बात हो रही है। हुज फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमेज। एक है मैं नेचर ऑफ द इमेज, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, चलो बात की बात है भाई। 60 आपका दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। मैं अपनी शॉर्टकट लगाऊंगा P इंटू एफ डिवाइड बाई P माइनस एफ। 60 इंटू 40 60 माइनस 40, ये 20 आया। 60 20 से घटा 30। याद रहे कॉनकेव जब होता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मिरर के केस में उल्टा होता है, और कॉन्वेक्स में नेगेटिव होती है। तो भाई ये 120 आ गया, तो आंसर ये डी ऑप्शन हो जाएगा कि नेचर रेल है और 120 मीटर है। फिर एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल execute uniform circular motion within a uniform magnetic field. If the charge is q and the radius of its path is r, which of the following expression give the magnitude of particle linear momentum? तो भाई एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि होती है q अपॉन पी आर। ए लेवल से उन्होंने उठा के दिया है, ये वाला क्वेश्चन हैज इट इज। ठीक है भाई, देखिए कह रहे हैं वेक्टर सच हैज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी undergoing uniform translational motion which can be displaced parallel to itself and applied to any point is known as, तो आंसर हो जाएगा फ्री वेक्टर। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मे बी रिटन एज del U equal to Q plus del W, where del U is the increase in intensity energy of the system, Q is the heat transfer to the system, and W is the external burden on the system. Which of the following is correct for the case of isothermal expansion? तो del U equal to 0. फिर body of mass 5 kg initially at rest is moved by horizontal force of 2 Newton on a smooth horizontal surface. Find the burden by the force.
देखिए बड़ा ही अच्छा फार्मूला है। जब भी वी आई ज़ीरो होता है तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी ना सिर्फ बराबर होती है, इसका एक फार्मूला होता है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो जनाब एफ़ कितना दिया हुआ है बच्चों आपको, 2 का स्क्वायर ले लें। टी दिया है 10 सेकेंड, उसका स्क्वायर ले लें 2। हाँ जी, एम कितना है मेरे भाई, एम 5 है। तो देखो ये 10 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 10 आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 40। ठीक है, 40 जूल इज योर। कार इज waiting at a traffic signal and when the signal turns green the car is, ये सवाल भी बहुत बार के लास्ट में करवाया है, move with a constant acceleration of 2 meter per second square at the same time bus traveling with constant speed of overtake and pass the problem। मैंने क्या नाम दिया था इस प्रॉब्लम को, ओवरटेक, और ट्रिक बनाई थी 2v² अपॉन ए। तो ए भी 2 है, 10 10 100 मीटर इज योर आंसर बच्चों। और फिर ये है सैम्पल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम V एट प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m। इफ K इज बोल्टजमैन कांस्टेंट देन द डेंसिटी ऑफ द गैस इज MP अपॉन KR इज योर आंसर। ठीक है बच्चों। इसके बाद कह रहे हैं एज्यूम दैट you have two balls of identical volume, one weighing 2 Newton and the other 10 Newton. Both are falling freely after being released from the same point simultaneously. Which of the following must be true? तो ज़रा ये देखें स्टेटमेंट 2, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड ऑफ द फ्री फॉल द 10 न्यूटन विल हैव 5 टाइम द मोमेंटम। जी हाँ, मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी तो बराबर रहती है, तो फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर इसकी फोर्स 10 है, न्यूटन है, तो ऑफ कोर्स मोमेंटम भी कितने टाइम ज़्यादा होगा, 10 और 2 में 5 टाइम का फ़र्क है ना, 5 टाइम ज़्यादा। इसी तरह स्टेटमेंट 4 देखो, द 10 न्यूटन बॉल पसेस ग्रेटर इनर्शिया। बिल्कुल जी, ये भी फोर्स पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 एंड 4 ओनली, यानी फिजिक्स 2009 में भी अच्छे खासे टेढ़े सवाल आए थे, जैसे कि ये देखें, ट्रांसफर वेव ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोड विद अ वेवलेंथ ऑफ 8 मीटर ट्रेवल एट 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0। A particular point on the rope has a vertical displacement of plus a, where a is the amplitude of the wave. At what time will the vertical displacement of this same point on the loop will be a negative? देखो बड़ा ही धुआंधार सवाल है। बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द वेव, कैपिटल T, लैम्डा अपॉन वी। यार अल्लाह के बंदो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है v अपॉन लैम्डा, तो टाइम पीरियड उल्टा हो जाएगा। कितना लिया है लैम्डा, 8 मीटर, वेलोसिटी कितनी दी है 2, तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड टाइम पीरियड। ठीक है, ये देखें मेरे भाई, इस सवाल में 8 मीटर ये दी है, ये स्पीड है। ठीक है, अब होगा क्या, जो टाइम ड्यूरेशन होता है बिटवीन आउट ऑफ फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इन द वेव, ये इक्वल होता है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के। और टाइम पीरियड अभी हमने 4 निकाला है, 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड। भाई ये भी बड़ा टेढ़ा सवाल आया था बच्चों पेपर में। देखिए ये सवाल भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता रहा है। व्हेन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर, the drift velocity of the conduction electrons is 1.2 × 10⁻⁻4 meter per second square. What is the number density, number per unit volume of the conduction electron? देखो बच्चों, ये फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ऊपर करंट, ये होती है चार्ज डेंसिटी, एरिया और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारी वैल्यूज़ पता है हमें सिवाय इसके। तो देखो ये इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई कर लो, v को नीचे ले आओ। अब हुआ क्या, देखो ये हो गई हमारी वेलोसिटी, ये हमारा एरिया, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5 6 होता है, ये तो कट गया ऊपर। अब देखो ये -4 और -8 -12,
और ये अगर 19 को भी मिला लोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें 1 मिनट रुक जाए, ये -6 है, -6 है बच्चों ये। तो ये -29 ऊपर जाके +29 बनता है, लेकिन मैंने 28 को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि 1.6 से डिवाइड भी तो करना है। 10 को जब 1.6 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 6.3, यानी ये आंसर आ जाएगा 6.3 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। भाई 2009 में बाकी क्वेश्चन में बच्चे फंसे थे। ए बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a speed of 10 meter per second. If the coefficient of friction is 0.2, find the distance between the bodies before coming to rest. G10 दिया इनकी मेहरबानी। भाई जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात होती है तो ए बराबर होता है न्यू जी के। फार्मूला होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी एफ तो 0 है, तो एस बराबर हो जाएगा वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 न्यू जी। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह 2 न्यू जी है। वी आई 10 है, जी भी 10 है, एक 10 कट जाएगा, ये 10 2 से डिवाइड होगा 5 को 0.2 से डिवाइड करो 25, आंसर हो जाएगा बच्चों 25 मीटर। ये तो देखो बड़ा आसान है। कह रहे हैं कि बॉडी मूव फ्रॉम R1 टू R2। हमें अच्छी तरह बच्चा है बच्चों के R2 में से R1 माइनस करते हैं। 14i में से 3i माइनस करो तो 11i, फिर 13i में से 2i माइनस करो तो 11 इसी तरह 9 के में से 6 के माइनस करो तो 15 के। और फिर डिस्प्लेसमेंट 8i प्लस 2j प्लस 6 के। 11 8 ज़ा 88, 11 2 ज़ा बाई 6 15 ज़ा 90। तो मेरे भाई ये आंसर आपका इस हिसाब से आना चाहिए 200 यूनिट्स। जी हाँ, ये लास्ट ऑप्शन। इसके बाद कह रहे हैं बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v स्ट्राइक द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। द मास ऑफ द बॉब इज इक्वल टू दैट ऑफ द बॉल। इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक द बॉब विल राइज टू। देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट समझो। इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ सेम मास with one of them initially at rest, the moving body brought to rest and other body moves in same direction with same speed। यानी जो रेस्ट में वो तो मूव हो जाएगी सेम स्पीड से, दूसरी वाली रेस्ट में आ जाएगी। Thus the ball will come to rest and bob of pendulum acquires the speed v। At this speed it will rise to height। कितनी हो जाएगी भाई? एच हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि आंसर ऑप्शन बी। फिर देखें, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस विच ऑफ फॉलोइंग विल बी ट्रू ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट। तो देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 देखो, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल होती है, इट विल कन्वर्ज ये भी होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात हो रही है पॉइंट सोर्स की प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो याद रखो जब भी ऐसा होता है रिफ्रैक्टेड लाइट के साथ तो ये पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और कन्वर्ज होती है। 6i प्लस 12j माइनस 4k, तो ऑफकोर्स ये 14 बनेगा इसका मैग्नीट्यूड बच्चों। अब 6i प्लस 12j माइनस 4k किस ऑप्शन में है? तो भाई है ही एक ही ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो यही आंसर होगा। एंड ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड 14 है, डिवाइड कर लेंगे। फिर रेडियस ऑफ मून, यार देखो आप सिर्फ एक चीज़ भूल जाओगे और क्या कह दिया, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। ये मैंने कहा था क्लास में, याद होना चाहिए 1.61। फिर जनाब बड़ा अच्छा सवाल है, कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद v1 एंड द अदर हाफ v2। होल जर्नी की स्पीड, ये भी क्लास में कहीं बार बता चुका हूँ, डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड ये होती है बच्चों। फिर 2 कैपेसिटर है 2 और 4 इन सीरीज़। अब देखो जब सीरीज़ में होते हैं तो ऊपर इनका प्रोडक्ट लेते हैं, नीचे इनका सम। 2 4 8, 2 + 4 6, 8/6।
यानी 4/3 माइक्रोफेरेड इज़ योर आंसर। देखिए, ये थर्मोकपल का सवाल था। थर्मोकपल इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस 30 ओम। वन जंक्शन इज़ इमर्स्ड वाटर एट 273 केल्विन एंड अदर इन आइस एट 373 और 273, यानी टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100 बच्चों। देयर फॉर द थर्मो वोल्टेज जो है वो है 90 माइक्रोवोल्ट फॉर ईच 1 केल्विन difference in temperature between the junction and thermocouple resistance is 6 ohm. What current at flow in the galvanometer? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात यह है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 30 ओम दी है, थर्मोकपल की 6 दी है, टोटल रेजिस्टेंस 36 हो जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आपका 100 केल्विन हो जाएगा। तो ईएमएफ थर्मोकपल का वो भी आपको दिया हुआ है। तो अब सीधी सादी बात है, 90 × 10⁻⁻6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, और मेरे भाई रेजिस्टेंस टोटल 36 हो गई, डिवाइड कर दीजिए। अब होता क्या है कि अगर हम ऑप्शन में आंसर देखें तो ऑप्शंस के लिए हम ये कर सकते हैं कि 90 को, क्योंकि माइक्रो में ही दिया है ना, तो माइक्रो को कन्वर्ट ना करें, -6 ही रहने दें। 90 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 9000, फिर 36 से डिवाइड करते हैं, तो यह आ जाएगा 250 माइक्रो एम्पेयर एंड दिस इज योर। इसमें 37 से 38 कह रहे हैं। ए बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम। इट इज़ कनेक्टेड एट 2.6 ओम रजिस्टर थ्रो SPD सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। कह रहे व्हेन द स्विच इज ओपन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी इज इन वोल्ट्स। तो बच्चे एक बड़ी अच्छी ट्रिक ध्यान में रखो हमेशा कि जब सर्किट ओपन होता है EMF हमेशा बराबर किसके होता है, वोल्टेज के। तो भाई EMF जो आपको है 6 वोल्ट दिया है, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन ई। फिर कह रहे हैं व्हेन द बॉब इज स्विच इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इन वोल्ट्स। यार अब ये देखो थोड़ा सा चेंज है, EMF 6 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है, और जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस 2.6 है। V = IR का फार्मूला लगाएंगे, 2.6 और ज़ाहिर 0.4 प्लस हो जाएगी, रेजिस्टेंस 3 है, 6 को 3 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2। और आपको वोल्टेज कहाँ का चाहिए, ऑब्वियस सी बात है आपको कहाँ का चाहिए होता है, R का, जो कि कितनी है 2.6 है। तो इस 2 को 2.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा 5.2। ये एक्यूरेट 5.2 है, हाँ ठीक है, 5.2 एम्पियर इज़ योर आंसर।